देश की राजधानी दिल्ली गंभीर जल संकट से जूझ रही है। प्रचंड गर्मी और पानी के लिए पड़ोसी राज्यों पर निर्भरता के कारण लगभग दिल्ली की 3 करोड़ आबादी को परेशानी का सामना करना पड़ रहा है। दिल्ली को हरियाणा की तरफ से यमुना नदी से, उत्तर प्रदेश की गंगा नदी से और पंजाब की भाखड़ा, नागल और रवि व्यास नदी से पानी मिलता रहा है। दिल्ली को कम से कम प्रतिदिन 129 करोड़ गैलन पानी की जरूरत होती है, लेकिन इन हालातों ने दिल्ली के लोगों को और डरा दिया, परेशान कर दिया, हैरान कर दिया है, क्योंकि दिल्ली के लोगों के सामने खड़ा है भारी जल संकट। अब आप सोच रहे होंगे कि कल तक आपस में मिलकर लोकसभा चुनाव लड़ने वाली कांग्रेस और आम आदमी पार्टी क्या एकजुट होकर इस परेशानी का कोई समाधान नहीं निकाल सकती? तो आपको बता दूं कि साथ मिलकर लोकसभा चुनाव लड़ने वाली कांग्रेस और आम आदमी पार्टी आज आमने सामने है और दोनों के रास्ते एक बार फिर से अब जुदा हो चुके हैं। लोकसभा चुनाव में दोनों ही पार्टियों को दिल्ली में मिली करारी हार के बाद अब एक बार फिर वो एक दूसरे के खिलाफ खड़े हो गए हैं। आम आदमी पार्टी के सीनियर नेता गोपाल राय तो विधानसभा चुनाव में अलग लड़ने की बात कह चुके हैं। वीडियो देखिए। जहां तक विधानसभा की बात है, विधानसभा के लिए कोई गठबंधन अभी तक नहीं बना है। वहीं कांग्रेस ने भी पानी की किल्लत को लेकर आपको घेरते हुए ये साफ कर दिया है कि अगला विधानसभा चुनाव कांग्रेस भी अकेले ही लड़ेगी। कांग्रेस ने आम आदमी पार्टी के खिलाफ पानी के संकट को लेकर मटका फोड़ प्रदर्शन करके अपनी नाराजगी जाहिर की है। कहा जाता है कि जल ही जीवन है, तपती गर्मी में तो पानी का महत्व तो और भी बढ़ जाता है। देश की राजधानी दिल्ली इस वक्त बूंद बूंद पानी के लिए तरस रही है, लेकिन इस वक्त भी कांग्रेस को पानी जैसे मुद्दे पर भी राजनीति करने से फुर्सत नहीं है। इतना ही नहीं, क्या आपको याद है कि वो कांग्रेस ही थी जिसने एक बार केजरीवाल से इस्तीफा मांगा था और ये आरोप भी लगाया था कि आपने चुनाव में शराब घोटाले के पैसे का इस्तेमाल किया है। खैर, दिल्ली में बहने वाली यमुना नदी का जल स्तर जब बाढ़ के दिनों में ज्यादा होता है तो दिल्ली सरकार हरियाणा सरकार पर आरोप लगाती है कि जानबूझकर बाढ़ का पानी दिल्ली की तरफ छोड़ा गया है। और वहीं दूसरी तरफ गर्मियों के दिनों में जब यमुना का जल स्तर कम हो जाता है तो दिल्ली सरकार फिर से हरियाणा सरकार पर यह कहते हुए आरोप लगाती है कि हरियाणा सरकार जानबूझकर दिल्ली को पानी नहीं दे रही है। दोनों सूरतों में चाहे पानी ज्यादा हो या कम, दिल्ली सरकार हरियाणा सरकार पर ही आरोप लगाती है। दिल्ली में पिछले कई दिनों से गर्मी का पारा जिस तरीके से बढ़ रहा है, उसने दिल्ली के कई इलाकों में पानी की किल्लत को बढ़ा दिया है। आलम यह है कि कई इलाकों में टैंकरों से पानी की सप्लाई हो रही है, लेकिन टैंकरों का टाइम पर न आने के कारण लोग काफी परेशान हैं। पर क्या आप जानते हैं कि प्यासी दिल्ली के हक का पानी बीच रास्ते में टैंकर माफिया ही लूटने में लगे हुए हैं, जिसके लिए पानी पर पहरेदारी लगानी पड़ी। इतना ही नहीं, पानी के लिए फोर्स तैनात करनी पड़ी। सुनने में थोड़ा अजीब है, पर यह एकदम सच है। जी हाँ, दिल्ली और हरियाणा के बीच बनी मुनक नहर इस वक्त दिल्ली वासियों के लिए लाइफलाइन बन चुकी है, जहां इस वक्त दिल्ली पुलिस ने भारी बंदोबस्त किया है। दिल्ली पुलिस के जवान लगातार मुनक नहर के इर्द गिर्द पेट्रोलिंग कर रहे हैं ताकि टैंकर माफिया दिल्ली वालों के हक का पानी ना चुरा सके। पर क्या आपको याद है, दिल्ली के सीएम केजरीवाल का कहना था जब से दिल्ली में उनकी सरकार बनी है उन्होंने बिजली, ड्रग, शिक्षा और टैंकर माफियों को खत्म कर दिया है। केजरीवाल का ये ट्वीट देखिए। अगर सही में केजरीवाल ने टैंकर माफियों को खत्म कर दिया है तो आखिर पानी चुरा कौन रहा है? आज दिल्ली में जल संकट एक राजनीतिक मुद्दा बनकर रह गया है। इसका समाधान निकालने के बजाय आम आदमी पार्टी और कांग्रेस एक दूसरे पर आरोप लगा रहे हैं, लेकिन इसका खामियाजा दिल्ली की मासूम जनता को भुगतना पड़ रहा है।